Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss 10th class physics. Topic is types of mechanical waves. लास्ट लेक्चर में हमने वेव और उसकी टाइप पढ़ी थी कि वेव क्या होती है और उसके बाद उसकी टाइप्स क्या थी। तो हमारे पास दो टाइप्स थी वेव की, एक थी हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स को मज़ीद आगे कैटेगरी की गई है उसकी। तो मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्स वेव्स। दूसरी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप्स है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव्स को दो कैटेगरी में क्यों किया गया है? क्योंकि जो मैकेनिकल वेव्स हैं ऐसी वेव्स जिनके लिए किसी खास मीडियम की ज़रूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इसमें पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दो चीज़ें हैं इसमें, कि हमने पार्टिकल को कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाना है, मीन पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे और वेव कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। इस कैटेगरी के ऊपर मैकेनिकल वेव को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव डेफिनेशन इसकी, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में उस मीडियम के पार्टिकल्स जाएंगे उस पार्टिकल्स की जो वेव होगी वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगी दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होगी। जैसे हमने डिफाइन किया, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, या बैक एंड फोर्थ की जगह हम टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव होगी पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी एग्जांपल हमारे पास है साउंड वेव। कैसे? हवा जिस डायरेक्शन में ज्यादा होती है, जिस डायरेक्शन में हवा के पार्टिकल्स होते हैं, हमारी साउंड वेव भी उस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रेवल करती है। जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो उसी डायरेक्शन में हम अगर लाउडली क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमारी आवाज दूर तक जाती है। और अगर आप हवा की डायरेक्शन के अपोजिट क्या करेंगे, स्पीक करेंगे, तो हमारी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स जाएंगे, अगर वेव उसी डायरेक्शन में जाएगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। उसकी एग्जांपल हमने साउंड वेव्स का। स्प्रिंग वेव, अब स्प्रिंग वेव को हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, हमने एक लेना है स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी मीन नरम स्प्रिंग जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा ना हो, हल्का स्प्रिंग जिसको आप ऊपर नीचे भी मूव करवा सकें और फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग, नरम स्प्रिंग, उसको एक स्पोर्ट के साथ बांधकर एक एंड, दूसरा एंड हम अपने हैंड में लेंगे। ये हमारे पास हैंड है। अब ये हमारे पास है, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये हैंड की डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये स्पोर्ट है, ये हमने अभी एक टाई कर दिया, बांध दिया उस स्प्रिंग को। अब जिस स्पोर्ट के साथ हमने उसको बांधा है, दूसरा एंड उसका हमारे हैंड में है, हमने पकड़ा हुआ है, हम उसको खींच के जैसे ही रिलीज करते हैं, अगर एक लॉन्ग बेंच के ऊपर हमने एक दीवार के साथ उस स्प्रिंग को बांध के उसका दूसरा एंड हमने अपने हैंड में लिया हुआ है और हम उसको खींच कर, मतलब खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, हम रिलीज करते हैं जैसे ही, तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। किस तरह से मूव करेगा, यहाँ पर देखिए, कहीं पर उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे, ये हमारे पास स्प्रिंग, वो कहीं पर क्लोज हो जाएंगे और कहीं पर फर्दर अपार्ट, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और ये इतना कम डिस्टेंस होता है कि हमें आमतौर पे नज़र भी नहीं आता। तो
ये हमारे पास कहीं पर मीडियम के पार्टिकल क्लोज क्लोज हो गए, कहीं पर दूर दूर हो गए हमारे पास। अब यहां पर देखिए, पहले यहां पर था, फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ये स्पोर्ट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जहां पर मीडियम के पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और जहां पर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होंगे, स्पेस अपार्ट, उसे हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। तो एक कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर उसके बाद कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से वेव ट्रेवल करेगी। अब हमने जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल को, आप उसको पुश भी कर सकते हैं, स्प्रिंग को आप पुल भी कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल को मूव करवाएंगे, वेव भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो ये क्या हुई हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो कंप्रेशन क्या होंगे, द रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टूगेदर। लूप्स क्या हैं, क्लोज टूगेदर हैं। जैसे ये हमारे पास है, यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो क्लोज क्लोज हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। द रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टूगेदर, कि उस स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो क्लोज क्लोज होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन क्या होगा, द रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर स्पेस अपार्ट, कि लूप्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो स्पेस अपार्ट हो, उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो उन पार्टिकल के दरमियान, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। तो हर कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन होगा, रेयरफैक्शन के बाद कंप्रेशन होगा। तो इसमें आप वेवलेंथ को भी डिफाइन कर सकती हैं, जो कि हम ट्रांसफर वेव में भी डिफाइन करेंगे वेवलेंथ को। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, कंजेक्टिव डिस्टेंस कह सकते हैं कि लगातार डिस्टेंस हो, द कंजेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन आर टू रेयरफैक्शन। अब ये कंप्रेशन है, उसके बाद दूसरा कंप्रेशन ये है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। और ये जो सिंबल है इसका नाम है लैम्डा। इस सिंबल का नाम क्या है, लैम्डा। और वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है दो कंप्रेशन के दरमियान या दो रेयरफैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हम वेवलेंथ के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होगा हमारे पास लैम्डा, वेवलेंथ। दूसरी टाइप जो हमारे पास वेव की है वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसफर वेव में क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। कि इसमें हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। कैसे, पहले हमने जो ट्रांसफर इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा कि जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल जाएंगे वेव भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है अगर आप मीडियम के पार्टिकल को ऊपर नीचे मूव करवाएं तो वेव उसकी दूसरी डायरेक्शन में जाए। इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। उसमें पैरेलल था, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे, ये हमारे पास डायग्राम है। मैं कहता हूं मैं एक वाटर टब के अंदर पेंसिल को हमने जब अप एंड डाउन मूव करवाया तो हमने तो मीडियम के पार्टिकल को ऊपर नीचे मूव करवाया। जब मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे थे, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी। इसका मतलब है ये मीडियम के पार्टिकल हैं और ये वेव की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा कि परपेंडिकुलर अगर होंगे तो 90 डिग्री होगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करती हुई जाएगी और ये स्पोर्ट है। अब इसमें हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, ये हमने कहा कि ये मेन पोजीशन है हमारे पास वेव की। तो मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट, क्रस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल होंगे उनको हम कहेंगे क्रस्ट। ये हमारे पास है ये क्रस्ट। और द लोवेस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन से जो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ट्रफ होंगे। तो इसका मतलब है ट्रांसफर वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन होता है और दूसरा रेयरफैक्शन होता है। तो इसमें हमारे पास हमने क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन के बाद अब हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं
इसमें होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ। ये भी हमारे पास वेवलेंथ है और ये भी हमारे पास वेवलेंथ है। तो ये हमने डिफाइन किया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा के साथ। ये जो लैम्डा है ये एक्चुअली वेव का डिस्प्लेसमेंट बताता है। किस चीज का? वेव का डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वेवलेंथ को। तो आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। इसमें हमारे पास एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? ट्रांसफर वेव, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।